क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पर भड़की नेहा सिंह राठौर। मोदी के आंसुओं को बताया घड़ियाली और कहा, पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, फिर दूसरों को कुछ बोलिएगा। दोस्तों, एक मामला जिसको बहुत ज्यादा तूल दिया गया, जबरदस्ती उस मुद्दे को भुनाया गया कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को और उन्हें गाली दी गई है, और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने जो बवाल किया वो आप सभी ने देखा होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, लाठियों से बाकायदा लड़ाई हुई। यही काम लखीमपुर खीरी में भी किया गया, हरदोई में भी किया गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर मोर्चा खोलते हैं, जिस पर अब बवाल मचा है, और नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके भाषणों की याद दिला दी है, जिसमें एक से बढ़कर एक बातें बोलते हुए वो नजर आ रहे हैं, और ना सिर्फ मोदी बल्कि अमित शाह भी। तो दोस्तों, नेहा ने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा उसका भी जिक्र करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के पुराने भाषण है उसका कंपैरिजन भी करके आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, बिहार में एक और जहां राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने धमाल मचाया, तो वहीं उस बीच कुछ ऐसा हुआ जिस पर अभी तक चर्चा हो रही है। एक तरह से बात का बतंगड़ बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसको लेकर अब सिंपैथी बटोरी जा रही है, मगर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अब इसकी सच्चाई सामने रखी। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि एक वीडियो वायरल की गई जिसमें भीड़ दिख रही है, कांग्रेस आरजेडी के झंडे दिख रहे हैं, मंच दिख रहा है, और उस वीडियो के माध्यम से ये कहा गया कि मंच से मोदी जी और उनकी माता को गाली दी गई, और यही से मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो गया। पहले तो यही कहा गया कि ये सब कुछ राहुल गांधी ने किया, मगर बाद में सच्चाई सामने आई और ये पता चला कि राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव जब ये सब कुछ हो रहा था तब उस वक्त मंच पर वो मौजूद भी नहीं थे। फिर उनका नाम इसमें कैसे सामने आ रहा है? लेकिन जाहिर है जब मुद्दा छिड़ गया तो किसी भी सफाई से दबने वाला तो है नहीं, और यही हुआ। खूब इस पर चर्चा हुई, खूब हंगामा मचा। राहुल गांधी की पटना रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त लड़ाई झगड़ा किया, कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसने की जबरदस्त कोशिश करी, और इस कोशिश के बाद जमकर लड़ाई हुई तमाम कार्यकर्ताओं के बीच। बाकायदा इस लड़ाई को लठ युद्ध कहा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी लेकर आए थे, उससे लड़ाई हो रही थी, मारपीट हो रही थी, किसी का सर फटा तो कोई और घायल हुआ, और इस सब का अंजाम ये हुआ कि राहुल गांधी की रैली जो होने वाली थी उसको कैंसिल किया गया। हो सकता है भाजपा की ये रणनीति रही हो, मगर कांग्रेस भी हार नहीं मानी और पद यात्रा कर डाली, और उस यात्रा में लाखों लोग मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों मामला यहीं पर नहीं थमा। अभी कल की ही खबर है, लखीमपुर खीरी से वीडियो और तस्वीरें सामने आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं जो हैं इसी तरह कांग्रेस दफ्तर में नारे लगाते हुए, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दफ्तर के अंदर घुसती हैं, पूरे तरीके से तोड़फोड़ मचाती हैं, कुर्सियां तोड़ती हैं, टेबल तोड़ती हैं, खूब हंगामा काटा जाता है, और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में सरेआम दिन दोपहरी में होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उसे एक मुद्दे पर इतना तमाशा लगाया गया। उसके बाद हरदोई से भी इसी तरह की वीडियो सामने आई। तो इन कार्यकर्ताओं को किसी का भी डर नहीं, ना पुलिस का ना समाज का। ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे प्रशासन इनके हाथों में है, और ये तो चलिए कार्यकर्ताओं की हरकत थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी इस काम में जुड़ गए। उनकी एक वीडियो अब जनता के सामने है, जिसमें वो इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी माँ का क्या कसूर था, उन्हें क्यों गाली दी गई, और इस तरह की बातें, जो कि सही भी है, ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी हम इसकी निंदा करते हैं। मगर दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पुराने भाषण भूल गए, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को उनकी नानी याद दिलाई, विधवा बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, और ना जाने क्या क्या घटिया बातें टिप्पणी करी? आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्स है जिन्होंने अपने भाषणों में हूटिंग परंपरा लेकर आए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मॉक किया, दीदी ओ दीदी, आप भूले नहीं होंगे। तो इस तरह वो महिलाओं को, दूसरों की माओ को जलील करते आए, और आज वो इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दोस्तों, यही सब कहना है नेहा सिंह राठौर का। नेहा ने अपनी वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को सब कुछ याद दिला दिया। अपनी वीडियो की शुरुआत में वो कहती हैं, जब अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब खुद दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तब माँ का सम्मान हो रहा था। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? वोट चोरी पकड़े जाने के डर से रोना धोना बंद कीजिए। सुनिए नेहा को। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे।
मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहां थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की मां को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी मां मां नहीं है? क्या उसका सम्मान सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी मां का सम्मान दूसरे देशवासियों की मां के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी। ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की मां बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। सुना आपने दोस्तों कैसे नेहा सिंह राठौर ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यकर्ताओं को रगड़ दिया बिल्कुल, और ये बता दिया कि जितना गाली गलौज अपनी बातों में भाषणों में आप लोग करते हैं उतना शायद ही कोई करता होगा। आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गाली देते हैं, लेकिन आपने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो ये भी कहती है कि सबकी माँ का एक समान सम्मान होता है। आप प्रधानमंत्री हैं तो आपकी माँ का सम्मान ज्यादा नहीं हो जाएगा। दोस्तों फिर नेहा ये भी बोलती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी ही उपज है। आपने जो बोया वही अब आप काट रहे हैं, इसलिए घड़ियाली आंसू मत बहाइए, अपनी गिरबान में झांकिए। देश की जनता ने अब ऐसे आंसू पर वोट देना बंद कर दिया है। वैसे बात तो दोस्तों सही है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की कितनी इज्जत होती है हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। भाजपा के अंदर ऐसे नेताओं की दोस्तों बाढ़ आई हुई है जो महिलाओं की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते, खुले मंच से उन्हें बेइज्जत करते हैं। और खुला मंच छोड़िए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो इनकी हिस्ट्री होती है और उसमें की गई करतूतें होती हैं वो भी जनता के सामने है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको याद होगा एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घटिया काम सामने आ रहे थे। दोस्तों देखिए, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल है जो प्रधानमंत्री मोदी के फिलहाल के भाषण और पुराने भाषण का कंपैरिजन करके दिखा रहा है। देखिए, ये देखकर सारी सच्चाई आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए इस सीए को नहीं हटा सकती। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, बद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। तो देखा आपने दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नेहा सिंह राठौर इस तरह की बातें कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी जो आंसू बहा रहे हैं, जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, वो सब नकली है, सिंपैथी गेन कर रहे हैं, या फिर कुछ और बात है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।